स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3, लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.2 भी हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको अगर उसका वीडियो न मिले या ना मिले तो भी मैंने यहाँ पे ऊपर दे के रखा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप प्लीज उसको चेकआउट कर लेना अगर नहीं देखा है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में करेंगे और बाकी जो 4 वाले हैं या 5 होंगे वो हम करेंगे अगले वाले पार्ट में। अब ये जो 4 क्वेश्चंस में जो लूंगा वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड है, जो है हमारा 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने वाला स्टेप। मतलब वो एसएस टेस्ट होती है, बाद में एंगल साइड एंगल टेस्ट होती है, एंगल टेस्ट होती है, ये सारे टेस्ट के यूज करके ही हमें ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब इन फिगर ये जो डायग्राम दिया हमें, उस डायग्राम में ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, मतलब जो एंगल बी है उसका मेजरमेंट देके रखा है जो है 75 डिग्री। बाद में EDC इज इक्वल टू 75, मतलब EDC एंगल हमारा जो D एंगल है, इस D एंगल को भी मेजरमेंट है 75 डिग्री वाला। और उन्होंने बोला है which two triangles are similar, ये जो 2 ट्रायंगल्स है, ये ABC वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और DEC वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। तो इस सिमिलर दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें कौन से प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, कौन सी टेस्ट यूज करनी पड़ेगी, ये हमें लिखना है। लेकिन हमारा परंपरा प्रतिष्ठा वाला रूल क्या है कि पहले गिवन लिखो, फिर टू फाइंड लिखो, बाद में सॉल्यूशन। तो आ जाओ बॉस, सिखा देंगे। गिवन, अब लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखना है हमें, जो मेजरमेंट्स उन्होंने दी है, एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए बी सी। ऐसा क्यों लिखेंगे सर, जैसे हमारा पूरा नाम होता है ना, हमारा नाम हमारे पिता का नाम और सरनेम हमारा, तो वैसे ही एंगलों का भी पूरा नाम होता है ए बी सी, मतलब ये इंडिकेट किसको करता है, एंगल बी को ही करता है। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बी तो हमने गिवन में लिख लिया। बाद में कौन सा है, एंगल डी। तो एंगल डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल डी इज इक्वल टू 75 डिग्री, या उसको आप लिख सकते हो ई डी सी, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे टू फाइंड। ये जो 2 ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है ईच अदर से या नहीं, ये लिखना है। तो देखो टू फाइंड, इस टू फाइंड में लिखेंगे, हमें सॉल्व क्या करने बोला है उन्होंने, ये लिखेंगे उस। तो टू फाइंड में लिखेंगे, देखो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल का नाम है एबीसी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईडीसी। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ईडीसी के। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन अब होगा क्या, कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है सर। तो वही डायलॉग, अब देखो ए बी सी, एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, 75 डिग्री, ओके सर, ठीक है। एंगल डी का मेजरमेंट कितना है, 75, ठीक है। तो आप एक बात नोटिस कर सकते हो, ये भी 75 है और ये भी 75 है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, इक्वल है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे, ये जो हम कार्यक्रम या सिमिलरिटीज बता रहे हैं, उस दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे पहले, क्योंकि पता चलना चाहिए
हम जो कर रहे हैं वो किस ट्राइंगल में से कर रहे हैं, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लो, ए बी सी, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ई डी सी। एबीसी ट्राइंगल भी लिख लेंगे, ईडीसी ट्राइंगल भी लिख लेंगे, समझा? ओके, नेक्स्ट अब करेंगे रियल आंसर स्टार्ट। तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ये जो एंगल डी है वो एंगल बी से कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, क्यों? ईच 75 डिग्री, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना है सर? 75 डिग्री है। ठीक है, बाद में देखो, अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे भी सी है, और ई डी सी बी में भी सी है। डायग्राम में देखो तो ए बी सी, इस ट्राइंगल में भी सी आता है, और डी ई सी में भी सी आता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पूरा नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसका सी किधर है वो पता चलना चाहिए। ए सी बी, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका भी सी है और इसका भी सी है, और वो दोनों सेम है। ठीक है, एक ही एंगल है, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे कॉमन एंगल्स, और ये जो कॉमन एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट आते हैं, कॉमन एंगल्स। अब देखना यहाँ पे हमें एक एंगल मिला है, यहाँ पे हमें एक एंगल, दूसरा एंगल मिला है, तो कितने एंगल हुए? एंगल और एंगल। तो बाय विच टेस्ट हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे? बाय एंगल एंगल टेस्ट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो, बाय एंगल एंगल टेस्ट। इस एंगल एंगल टेस्ट से क्या प्रूव होता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी। बस इतना ही से तो करना था, बस हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है। अब इसको कर लो ब्रैकेट, ये हुआ हमारा आंसर। यही तो हमें फाइंड करना था, और यही तो बताना था कि किस टेस्ट से है वो। तो यहाँ पे है बाय एंगल एंगल टेस्ट। चाहिए तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, बाय एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा, या आप बोलो छोटा सा एग्जांपल है ये तो, सेकंड वाला। आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर। ये जो दो ट्राइंगल्स हमें दिए, ये पर्पल वाला, वायलेट वाला और ये ग्रीन वाला, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? इफ यस, अगर वो सिमिलर है तो किस टेस्ट को यूज करके वो सिमिलर है वो हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। तो देखो, अब ट्राइंगल्स के हमेशा मैं नंबर्स में कैलकुलेट करता हूं, तो आपको इजी जाएगा, मुझे भी इजी पड़ेगा आपको अंडरस्टैंड होने में या सिखाने में। तो देखो, ट्राइंगल्स के होते हैं कितने पार्ट्स? फर्स्ट, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये इस ट्राइंगल के पार्ट हुए। इस ट्राइंगल को भी कितने साइड है? फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। तो अब देखना जरा, ठीक है, अब जो भी हम लिखेंगे उसका पहले गिवन लिखना ही है, टू फाइंड भी लिखना है और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा उसका गिवन, जो है वैल्यूज। किसके वैल्यूज? यहाँ पे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन सर डायग्राम में वैल्यूज दिख रही है ना, तो डायग्राम के वैल्यूज भी गिवन में लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो PQ इज इक्वल टू 6 बोला है उन्होंने, तो वही लिखना पड़ेगा, PQ इज इक्वल टू 6। बाकी की वैल्यूज भी लिख लो, PR इज इक्वल टू 10, PR की वैल्यू भी 10 लिख लेंगे, QR की वैल्यू इज इक्वल टू 8, QR की भी वैल्यू लिख लिया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल की वैल्यूज लिखते हैं। देखो, दूसरे वाले ट्रायंगल की वैल्यूज है LM इज इक्वल टू 3, देन LN
इज इक्वल टू 5, ओके, देन mn इज इक्वल टू है 4। तो ये सारे वैल्यूज लिख लिए। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है हमारा ये। टू फाइंड भी लिख लेते हैं ना। क्या करना है? टू फाइंड या बोलो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो देखो ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम है LMN, ठीक है, सिमिलर है या नहीं ये बताना है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में करेंगे क्या? फर्स्ट साइड दिख रही है आपको और ये सेकंड उस ट्रायंगल की भी फर्स्ट साइड है, तो इन दोनों फर्स्ट साइड को अपॉन के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो इस ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं, जिससे होगा क्या, हमारी सेफ साइड होगी कि हाँ कौन से दो ट्रायंगल से हम लिख रहे हैं, ये इन दोनों ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल का नाम मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड और उस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड को हम लिखेंगे अपॉन में। तो देखो PQ अपॉन LM, ये स्ट्रेट कर दो, PQ अपॉन LM, ओके। अब वैल्यूज पुट अप कर लो। PQ की वैल्यू कितनी है? 6, LN की कितनी है? 3। अब इनको करेंगे डिवाइड। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आया 2, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट साइड अपॉन फर्स्ट साइड तो हो गई, अब सेकंड साइड अपॉन सेकंड साइड करते हैं। देखना PR अपॉन LN, PR की वैल्यू देखो कितनी है, PR की वैल्यू है 10 और इसकी है 5। अब करेंगे डिवाइड, बहुत ही इजी है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका भी आंसर क्या है? 2, ओके। करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। अब करेंगे थर्ड साइड अपॉन थर्ड साइड। तो देखना थर्ड साइड की वैल्यू है QR, या नाम है QR अपॉन MN। अब QR की वैल्यू है 8 और MN की वैल्यू है 4, 8 अपॉन 4। तो यहां पे क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका भी आंसर क्या है? 2। तो हमने क्या निकाला, ये क्या था ये? तो हमने साइड्स का रेशो निकाला। अब ये साइड्स का रेशो का आंसर सबका सेम आया है। देखो ये फर्स्ट साइड वाला रेशो आया है 2, सेकंड साइड वाला रेशो भी 2 आया है, और थर्ड साइड वाला भी रेशो क्या है? 2 आया है। तो यहां पे लिख लेंगे बाय, ये रेशो किसका था? साइड का, ट्रायंगल के एक साइड का था, ये भी साइड का था और ये भी साइड का था। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SSS टेस्ट, बाय साइड 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 टेस्ट। ये साइड 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 टेस्ट से होगा क्या, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ट्रायंगल PQR LMN चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डायग्राम देके रखी है। डायग्राम में ये 4 देके रखा है, AC का वैल्यू 8 है, QR का वैल्यू 6 है और BC का वैल्यू x दिया है, और वही वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। पहले बता दूं आपको कि फिर से हमारा वो कंसेप्ट, जहां जहां वैल्यूज है वहां वहां साइड का नाम दे देंगे। अब इस ट्रायंगल में 4 वैल्यू है, इसको मैं देता हूं साइड नंबर फर्स्ट इस ट्रायंगल की, और इसको भी देता हूं ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, सॉरी साइड नंबर फर्स्ट इस ट्रायंगल की, इसको मैं देता हूं साइड नंबर 2 इस ट्रायंगल की, और साइड नंबर 2 इसको भी उस ट्रायंगल की। अब लिखेंगे वही गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो करते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, वैल्यूज। देखो QR की वैल्यू कितनी है? 6। बाद में PR की वैल्यू है 4, PR
इज इक्वल टू 4। ठीक है, बाद में और एक वैल्यू देकर के हमें जो है एसी, एसी की वैल्यू है 8, एसी इज इक्वल टू 8। अब बोला है टू फाइंड, हमें करना क्या है फाइंड, उसके लिए तो सॉल्व करेंगे, उसके लिए तो इतना मेहनत करेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे जब हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, अब करेंगे क्या, ये जो फर्स्ट साइड अपॉन फर्स्ट साइड ले लेंगे, सेकेंड साइड इज इक्वल टू सेकेंड साइड अपॉन सेकेंड साइड। इससे होगा क्या, बट ये क्यों लेंगे हम, क्या बताया उन्होंने कुछ और क्वेश्चन में देखो, इन फिगर टू पोल्स of height 8 centimeter and 4 meter are perpendicular to the ground if the length of shadow of a smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then find how long be the shadow of bigger pole of the same time। तो ये कंसेप्ट देखी रखी है मैंने, डायरेक्टली उसका डायग्राम भी निकाला है। उन्होंने एक बात बताई है कि ये जो ट्रायंगल PQR है वो कॉन्ग्रुएंट है PBC से। तो गिवन में आप ये बात भी लिख लो कि ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC से। रब कर दूं मैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब गिवन लिख लिया, टू फाइंड भी लिख लिया। अब देखो करेंगे सॉल्यूशन में इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड जो है PR वो लिख लेते हैं, PR अपॉन इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड क्या है वो AC, तो यहाँ पे लिख लेंगे PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC। तो लिख लो QR अपॉन BC। ये क्यों किया हमने, क्योंकि वो जो ट्रायंगल्स है दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल प्रोपोर्शन में आते हैं, m अपॉन n के फॉर्म में आते हैं इस तरह। तो आप बोल सकते हो कि ये और ये साइड क्यों नहीं ली, क्योंकि वो हमें फाइंड ही नहीं करनी है और उसकी वैल्यूज भी नहीं दी है, तो वो हम फाइंड करेंगे या लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्यों मगजमारी करेंगे ज्यादा, जितना दिया है उतना कर लेंगे। अब देखो वैल्यूज पुटअप कर लो, PR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख ली है, PR की इज इक्वल टू 4, तो 4 लिख लो। AC की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 भी लिख लो। सॉरी, आज बहुत तबियत जरा अच्छी नहीं है इसीलिए। QR इज इक्वल टू, QR की वैल्यू देखो 6, तो QR अपॉन BC की वैल्यू है वही तो हमें निकालनी है, तो x लिख लेंगे। अब क्या करेंगे देखो, अब सिंपली हमें वही करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 इंटू एक्स कर लो और 6 इंटू 8 कर लो। तो 4 इंटू एक्स क्या करें, होगा क्या देखो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8। अब देखना है यहाँ पे कि ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके वो होगा क्या डिवाइड, तो देखना x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब देखना 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बचा क्या 6 और 2 बचा, 6 इंटू 2 कितना होता है 12, तो x की वैल्यू है आई हमारी 12। इसको कर डाल दो बक्से में, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी सा और सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा मैं अगले पार्ट में उसको डाल दूंगा। तो आज के लिए ये 3 एग्जांपल्स है जो एक टाइप के सिमिलर टाइप के हैं, जिसमें एंगल थ्योरम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये छोटे से बेसिक से कंसेप्ट, इसलिए मैं ये सेपरेट कर रहा हूँ। पार्ट सेकंड भी आने वाला है, स्टे ट्यून। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों
दोस्तों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।